देवदासी। देवदासी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिलाओं और कन्याओं को भगवान को सौंपकर आस्था के नाम पर उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर बच्चियों का शोषण और महिलाओं का शोषण होता रहा। ये प्रथा समाज का एक घिनौना सच बयां करती है। देवदासी प्रथा, इसका प्रचलन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में खास तौर पर चोल चेला और पांडवों के शासनकाल में खूब फला और फूला। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी और 7वीं सदी में हुई। आज कानूनी रूप से भले ही इस पर प्रतिबंध लग गया हो, लेकिन दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में आज भी महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। कौन होती हैं देवदासी? देवदासी का मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के नौकर, देवों की दासियां। उसी मंदिर के साथ देवताओं के साथ उनका विवाह करा दिया जाता था। मंदिर के साथ उनकी शादी करा दी जाती थी और वह जीवन भर मंदिर में ही रहकर भगवान की सेवा करती, पूजा पाठ करती और मंदिर की साफ सफाई करती थी। जैसा उस मंदिर के पुजारी और पुरोहित कहते थे, वैसा ही उनको करना पड़ता था। फिर सारी जिंदगी किसी जीवित व्यक्ति से वो शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ उन्हें मंदिर में रहने वाले पुरोहितों और पुजारियों द्वारा उपभोग की वस्तु बना ली जाती थी। आधुनिक भारत में देवदासी प्रथा कम उम्र के लड़कियों को देवदासी बनाने के पीछे अंधविश्वास, पाखंड के साथ साथ गरीबी भी एक बड़ी वजह थी। कम उम्र की लड़कियों को उनके माता पिता ने ही देवदासी बनने पर मजबूर कर दिया करते थे, क्योंकि ये लड़कियां ही उनकी आय का एकमात्र जरिया होती थी। लड़कियों को बोझा भी माना जाता था। जब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता था, तब उनके माता पिता लड़की को किसी जमींदार या बड़े जरूरतमंद लोगों को सौंप देते थे और उसके बदले में उस लड़के के परिवार को, माता पिता को पैसे से मदद मिल जाती थी। लेकिन मदद तभी तक करते थे जब तक वह व्यक्ति लड़कियों की शारीरिक संबंध बनाता रहता है। जो लड़कियां वर्जिन होती हैं, उनकी मांग सबसे अधिक होती है और बदले में सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। जब वे प्रेग्नेंट हो जाती थी और तो वह चाहकर भी उस दलदल से नहीं निकल पाती थी। और जिस उम्र में लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था, मंदिरों में उन्हें भेजा जाता था, उसका उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था। इन चीज़ों से वो अनजान होती थी और सेक्स के विषय में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी कम होती थी। कम उम्र में एड्स का भी खतरा होता था, लेकिन वो अनभिज्ञ होती थी। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि जब मंदिरों में उन्हें दान कर दिया जाता है तो 12-14 साल से ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया जाता है। जब इन दासियों की उम्र 30 वर्ष तक हो जाती है तो इन्हें काम लायक नहीं समझा जाता। फिर उनके पास शरीर बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। फिर उन्हें कोठे के ऊपर या हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों से संबंध बनाना पड़ता है और बदले में पेट पालने के लिए थोड़ी रकम मिल जाती है। ऐसा था हमारा हिंदू धर्म, जिसे हम हिंदू राष्ट्र पर बनाने पर तुले हुए हैं।
हमारे यहाँ तो अंधविश्वास और पाखंड के दम पर देवदासी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। मंदिरों में जब इन महिलाओं के गर्भ से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें नाजायज घोषित कर दिया जाता था और ये पाखंडवादियों पुरोहितों ने इन नाजायज बच्चों को हरि की औलाद कहना शुरू कर दिया कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, हरि के लोग हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि जिस बच्चे का पिता का कोई अता पता ना हो उस बच्चे को क्या कहा जाता है, नाजायज औलाद। 20 सालों से इस प्रथा का प्रचलन बंद हो चुका है। कर्नाटक सरकार ने 1982 में और आंध्र प्रदेश ने 1988 में इस प्रथा पर गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी 2013 के सर्वेक्षण में मानवाधिकार आयोग ने बताया कि अभी भी देश में 4,50,000 देवदासियां हैं। आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। तो इस तरह रही हमारे समाज की ऐसी प्रथाएं, हमारे समाज की ऐसी कुरीतियां बनाई गई थी इन बड़े लोगों द्वारा, जिससे छोटे लोगों का शोषण हो सके। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। देवदास